नेशनल टेलीविजन पे बैठ के मौलाना साहब झूठ बोल रहे हैं कि तिरंगे को डिजाइन किया था किसी मुसलमान ने। पिंगली वेंकैया ने कह रहा नत्थू खैरा भगवा नहीं पहन सकता, ठीक है ना, जिसमें हिम्मत हो कि तलवार पे अपना सर रख दे और अंगारों पे चल सके, ठीक है ना, वही भगवा धारण कर सकता है। एक छोटा आदमी ना भगवा का आदमी मेरी बात कह रहा है जिसकी कोई औकात नहीं प्रवक्ता के अलावा। अच्छा वो आप समझेंगे, 2 टके के आदमी नहीं है, ऐसे और शब्द इस्तेमाल करते हैं। क्या औकात है, 2 टके के आदमी नहीं है, आप कौन है, बकवास की पड़ेगी। क्या औकात है, कोई बात नहीं, नहीं पहले आप सुनिए, आप स्टार्ट गलत, उन्होंने मेरे को बोला कि हमारे यहाँ कहावत है, मैंने कहा आपकी कहावत आप उससे भगवाधारियों को संतों को अलग रहने को कहा गया है। किसने कहा है? ज्ञानी परिवार ने। यार शाही से किसने कहा है? ज्ञानी परिवार ने। हम तो धर्म के साथ राजनीति करेंगे, हम तो धर्म के साथ राजनीति करेंगे और धर्म के साथ राजनीति नहीं होने देंगे। लेबर बोर्ड से चिट्ठी लिखाइएगा, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को वोट दो, तब मुल्लाओं को मौलवियों को राजनीति से दूर नहीं रहना चाहिए, लेकिन संतों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। ये देखिए कांग्रेस को मदद जो खड़गे को राहुल गांधी को ये सियासत करने कब आएगी, कब ये सही सियासत कर पाएंगे? मुझे तो बड़ी हैरत होती है, बड़ा ताज्जुब होता है, इतनी बड़ी टीम है बीजेपी, जो पिच सजाती है कांग्रेस उसी पे खेलने लगती है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज की डिबेट होने जा रही है कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे की उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा कि बटोगे तो कटोगे वाले बयान आतंकवादी देते हैं, जिस पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया करते हुए इसको साधु संतों व भगवा के अपमान से जोड़कर कांग्रेस को आड़े हाथ ले लिया और अब कांग्रेस इस पर सफाई देती फिर रही है। इसी बयान को लेकर यह डिबेट आर भारत पर चल रही है। डिबेट में भाजपा प्रवक्ता अजय आलोक ने कांग्रेस प्रवक्ता व मुस्लिम स्कॉलर मौलाना साजिद रशीदी की भगवा को लेकर बुरी तरीके से बजाकर रख दी और बता दिया कि भगवा पहनना किसी ऐरे गेरे नथु खैरे के बस की बात नहीं है। जिसमें हिम्मत होगी तलवार पर अपना सर रख दे और अंगारों पर चल सके वही भगवा धारण कर सकता है। और साथ ही साथ मौलाना के झूठ का भी पर्दाफाश कर दिया, जो तिरंगे के डिजाइन को लेकर बोल रहा था कि तिरंगे को मुसलमान ने डिजाइन किया था। मौलाना के इस झूठ का पर्दाफाश होते ही मौलाना बदतमीजी पर उतर आया, पर इस मौलाना की बदतमीजी का जवाब अजय आलोक ने ऐसा दिया कि मौलाना को उसकी हद समझा दी। और फिर बारी आई कांग्रेस के प्रवक्ता रत्नाकर त्रिपाठी की, जिसको अजय आलोक ने उसकी औकात से परिचित करवा दिया, जो बोल रहा था कि भगवाधारियों को राजनीति में नहीं आना चाहिए। जिस पर अजय आलोक ने बेचारे उम्रदराज रत्नाकर त्रिपाठी को ऐसा जवाब दिया कि वो बोलने लायक नहीं बचा। तो देखते हैं कैसे अजय आलोक ने कांग्रेस के प्रवक्ता और मौलाना की मरोड़ उतारते हुए दोनों के सारे नेट बोल्ट कस दिए और भगवा का असली मतलब बता दिया। तो शुरू करते हैं डिबेट को। नेशनल टेलीविजन पे बैठ के मौलाना साहब झूठ बोल रहे हैं कि तिरंगे को डिजाइन किया था किसी मुसलमान ने। पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। आज गजब ज्ञान निकल रहा है भाई, कोई परफेक्ट कर रहा है, कोई तिरंगा का डिजाइन करवा रहा है, त्रिपाठी आदि शंकराचार्य को ला रहे हैं। कोई आदमी ये नहीं कह रहा है कि गेरुआ भगवा से दिक्कत क्यों है। हालांकि गेरुआ भगवा से दिक्कत क्यों है? भगवा पहनने के लिए ना, भगवा पहनने के लिए ना चरित्र चाहिए, आत्मबल चाहिए। सब कोई नहीं पहन सकते हैं। हर कोई ऐरा गहरा नत्थू खैरा भगवा नहीं पहन सकता, ठीक है ना, जिसमें हिम्मत हो कि तलवार पे अपना सर रख दे और अंगारों पे चल सके, ठीक है ना, वही भगवा धारण कर सकता है। और आज से नहीं, शिवाजी महाराज के समय से भगवा हमारे हिंदू का एक गौरव है और उस गौरव का शिकायत करते हैं खड़गे। दिक्कत यहां है, आपको हिंदुओं से एलर्जी है रखिए, लेकिन आप भगवा से एलर्जी नहीं कर सकते हो। जैसा कि आपने कहा कि हमारे तिरंगे में भी भगवा है, तो भगवा वस्त्र धारण करने के लिए एक ताकत चाहिए, एक चरित्र चाहिए, उसके लिए एक चरित्र निर्माण होना जरूरी है। अब पिंगली वेंकैया आप पता कर लीजिएगा, तिरंगा उन्होंने ही डिजाइन किया। ऐसे नेशनल चैनल पर बैठ के ऐसी बातें मत बोलिए जहां फंस जाइए। नहीं, इसलिए मैंने बोला पिंगली वेंकैया जी के बारे में बता दीजिए। देखिए आप काउंटर कीजिए, हिंदुस्तान में रह के आप भगवाधारी को आप इस तरह से बोलेंगे? आप पूरे साधु संतों का अपमान कर रहे हैं, कह रहे कि राजनीति में नहीं होना चाहिए। राजनीति किसी के बाप की ठेकेदारी है क्या कि कौन चाहेगा कि कौन राजनीति में रहे नहीं रहे? ये अजय आलोक जी ये क्या समझेंगे भगवा कलर को, ये क्या समझेंगे संत चोले को? ये खड़गे जी को कह रहे हैं जो नेशनल पार्टी के सदस्य हैं कि पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा, इनके मुंह में कीड़े ना पड़ जाएं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। एक छोटा आदमी छोटा आदमी बड़ी बात कह रहा है जिसकी कोई औकात नहीं प्रवक्ता के अलावा। अच्छा को आप समझेंगे? अरे खड़गे जी को आपकी क्या औकात है भाई? ये क्या औकात है? कैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं? 2 टके के आदमी नहीं है, ऐसे और शब्द इस्तेमाल करते हैं। आपकी क्या औकात है? 2 टके के आदमी नहीं है। आप कौन है? बकवास किए पड़े। क्या औकात है? रशीदी जी एक सेकंड, रशीदी जी डाउन। रशीदी जी, आपको किसी ने सर्टिफिकेट दिया है क्या? आपने किसी यूनिवर्सिटी से लिया है क्या सर्टिफिकेट कि मतलब इसकी इतनी औकात है, उसकी उतनी औकात है बताने के लिए? आपके बारे में बोला जाए तो। लेकिन रत्नाकर त्रिपाठी, दीपक चौरसिया, रशीदी जी आ रहा हूं। दीपक दादा आपने सुना, आ रहा हूं, लेकिन रत्नाकर त्रिपाठी के पास पहले जा रहा हूं क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी। रत्नाकर जी और फिर दीपक दादा। त्रिपाठी जी। अशोक जी, पर उपदेश कुशल बहुत दे रहे, जो रशीदी जी को आप ज्ञान दे रहे थे, अजय लोग दे रहे थे ना। मैं नहीं दे रहा था, उन्होंने ज्ञान दिया रशीदी जी को। पूरी बात बीच में मत बोलिए। नहीं, पहले आप सुनिए, बीच में मत बोलिए। आप स्टार्ट गलत है। उन्होंने मेरे को बोला कि हमारे यहाँ कहावत है, तो मैंने कहा आपकी कहावत आप अजय लोग दोनों ही कहते हैं। अरे तो वो गलत बोलेंगे तो उनको भी बोलूंगा। हाँ बोलिए। नहीं, आप पहले बोलिए, मेरी बात सुनिए फिर बोलिए। मान्यता प्राप्त विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष को ये अरे गहरे नत्थू खैरे बोल रहे हैं। मैंने तो नहीं कहा कि ये अरे गहरे नत्थू खैरे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नड्डा और योगी हैं। मैंने तो ये नहीं कहा। आप मुझे बताइए, आप कितना अपमान हमारे अध्यक्ष का चाह रहे हैं, हम बोले भी ना।
अरे योगी क्या है, संत है माननीय अजय आलोक जी। मैंने नाम लिया क्या? जो गोरक्ष मठ है ना, मैंने किसी का नाम लिया क्या? मेरी बात पूरी, उनके पिता मैंने तो खड़गे जी का नाम भी नहीं लिया। मैंने बस ये कहा कि कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा भगवा नहीं धारण कर सकता है। खड़गे जी का नाम मैंने कहा लिया, नाम तो आप ले रहे हैं। बोलने चले आपने ऐरा गैरा नत्थु खैरा तो आप बोल रहे हैं, मैंने तो बोला ही नहीं। क्यों बोला आपने? रत्नाकर जी क्या कर रहे हैं? अपने अध्यक्ष का अपमान कर रहे हैं भाई। मैंने नहीं बोला, आप बोल रहे हैं। मैंने नाम भी बोला। मैंने कहा था पूरी बात मैंने ये कही थी कि ऐरा गैरा नत्थु खैरा भगवा धारण नहीं कर सकता है। मैंने तो चेक कराइएगा, अल्जाइमर के शिकार नहीं हो गए। अजीब हालत है भाई, अपने ही अध्यक्ष को अपमानित कर रहे हैं आप। अजीब हाल नहीं है, आपका जो मन में आएगा बोल जाएंगे। और सुन लीजिए अजय आलोक जी, सुन लीजिए, 10 सेकंड 20 सेकंड बात सुनिए। महंत जब जो योगी आदित्यनाथ की वसीयत बनी होगी ना, उसमें लिखा होगा चेला महंत अवैधनाथ, सन्यासी अपना श्राद्ध कर देता है, वो अपने माँ बाप के पास नहीं जाता है। और जो आप कह रहे हैं कि बपौती नहीं है राजनीति, हाँ बपौती नहीं है राजनीति, लेकिन सत्ता से जिसमें 2 भाग आप हो सके, उससे भगवाधारियों को, संतों को अलग रहने को कहा गया है। इस देश में सबसे बड़ा आंदोलन जो हुआ था ना, वो सिखों की महंती पे हुआ। किसने कहा है? सरदार आशा सिंह किसने कहा है? गांधी परिवार ने। यार शाही से नहीं, किसने कहा है? गांधी परिवार ने कहा है क्या? सुनिए मेरी बात ना, ये जो किसने कहा है संतों को सत्ता से दूर रहना चाहिए? मैंने एकदम रहना चाहिए। किसने कहा है संतों को राजनीति से दूर रहना चाहिए? और सन्यासी क्यों? किसने कहा है? गांधी परिवार ने। नहीं कर सकते। हम तो धर्म के साथ राजनीति करेंगे, हम तो धर्म के साथ राजनीति करेंगे, अधर्म के साथ राजनीति नहीं होने देंगे। वो ये नहीं, हम धर्म के साथ राजनीति करेंगे, अधर्म के साथ राजनीति नहीं करने होने देंगे। अधर्म क्या होता है? अधर्म नहीं करेंगे। जब जाइएगा वोट लेना होगा, अब इमाम बुखारी का कॉल लेने जाइएगा, उनसे फतवा जारी करवाइएगा, तब उनको दूर नहीं रहना चाहिए राजनीति से, असंतों को दूर रहना चाहिए राजनीति से। मुल्लों को बुला के कॉल दिलवाइएगा, उलेमा बोर्ड से चिट्ठी लिखवाइएगा महाराष्ट्र में कि महाविकास आघाड़ी को वोट दो, तब मुल्लाओं को, मौलवियों को राजनीति से दूर नहीं रहना चाहिए, लेकिन संतों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। ये देखिए इनकी मानसिकता, ये सामने आता है, इसी को कहते हैं नैरेटिव। जो दीपक राजनीति सिखाने, इस देश की राजनीतिक दशा और दिशा बदल चुकी है। मान लीजिए जितना वो आपका पर्सनल भी हो सकता है। ओके अजय दादा, दीपक दादा एंडिंग कमेंट। दीपक दादा बदल चुकी है राजनीति की। ओके दीपक दादा, मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है जब एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि को भगवा कपड़े में साधु के वेश में रावण दिखाई देता है। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक साधु जो है घुड़सवार का घोड़ा छीन के भाग गया। कहां से आया वो एग्जाम्पल मुझे नहीं पता, लेकिन प्लीज सनातन सभ्यता और संस्कृति को समझिए। सन्यासी ही सबसे बड़ा और सबसे अच्छा शासक हो सकता है, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है, क्योंकि उसे कोई किसी भी चीज का कोई मोह नहीं। जो मोह रखता है वही जो मोह रखेगा वही गलत शासन करेगा, या वही ऐसा शासन करेगा जिस पर उस पर आरोप लग सके। लेकिन साधु सन्यासी जो खुद अपना खुद का अपने पिंडदान कर चुका हो, श्राद्ध कर चुका हो, उससे बेहतर शासक कोई नहीं होता। आप रामायण को उदाहरण पढ़ लीजिए, मिल जाएगा आपको। समय कम है कि राजा जनक भी सन्यासी शासक थे। तो ये जरा रशीदी जी और अनुराग भदौरिया जी से सोचिए। सिर्फ अनुराग भदौरिया, आपकी तो पूरे क्लोसेट में थानो थान खराब हो जाएंगे आपके। अगर ये भगवा की जगह दीपक दादा चल जाएंगे, किसी दिन नीला पहनते हैं, किसी दिन पीला, किसी दिन भगवा, किसी दिन हरा, आप फंस जाएंगे। अजय आलोक तो बढ़िया है, चेकआउट पहने, ब्लैक भी है, व्हाइट भी है, ब्लू भी है। ब्लू लग रहा है दादा, ब्लैक है कि व्हाइट बता दीजिएगा, आप फंस जाओगे। अनुराग भदौरिया, रशीदी जी भी अलग अलग रंग पहन लेते हैं, फंसोगे सिर्फ आप। आपकी पूरी वार्डरोब, दिल्ली वाली भी और लखनऊ वाली भी, दोनों बर्बाद हो जाएंगी। क्या करोगे उस थानो थान कुर्तों का, करोगे क्या? बस ये बता देना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगा। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नए डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।